आज हम स्टार्ट करेंगे इस सिचुएशन से। ऐसे क्वेश्चंस भी सीबीएसई में आया करते हैं। किस तरह के क्वेश्चन है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ये कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है? बाई कॉन्वेक्स। बाय कॉन्वेक्स। और ये इक्वी कॉन्वेक्स है, यानी कि इसके दोनों तरफ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है? सेम है। ये भी आर है, ये भी आर है। एयर में जो इसकी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ इन एयर इज एफ। इसकी फोकल लेंथ एयर में गिवन है एफ के बराबर है, ठीक है। इसके बाद क्या किया? केस वन, इस लेंस को हमने कट कर दिया। मतलब कैसा कट कर दिया? यहां से ये कॉन्वेक्स लेंस था, इसको यहां से कट किया और इसके जो दो टुकड़े थे वो यहां पर रख दिया है, और एक जो टुकड़ा है वो यहां पर। तो फोकल लेंथ ऑफ वन पीस कितनी है? फोकल लेंथ ऑफ वन पीस, इसका जो एक टुकड़ा है यहां पर, इस एक टुकड़े की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी ये बताओ। F/2। अब कैसे किया ये बताओ? अंदाज से बोल दिया तुमने कि कुछ और दिमाग लगाया? कैसे क्या? हाँ, तो अंदाज से नहीं बताना है ना, पहले दिमाग लगाओ उसमें, फिर बताओ क्या है। संचित, आवाज आ रही है अब तुमको? Yes, sir. Good. ठीक है। तो दिव्येश, तुमने आंसर ऐसा क्यों दिया था, उसका रीजन बताओ जरा। F/2 क्यों बोला था, किस लॉजिक पर? वो लॉजिक ज्यादा नहीं लगाया था, मेरे को लगा आधा करके नेक्स्ट तो आधा हो जाएगा, पर फिर मैंने देखा तो अब रेडियस सेम है। क्या है? सेम। रेडियस तो आंसर क्या होगा इसका? हाँ, एफ ही क्यों रहेगा, रीजन बताओ। क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है? R/2। हाँ, एफ इक्वल टू R/2। क्यों दिव्येश? यस सर। अच्छा, अब यार तुम ना दिमाग गर्म कर देते हो। संचित, तुम बताओ क्या फॉर्मूला होता है? वन बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू वन अपॉन ये होता है। अब इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है? इक्वल है। तो ये बन जाएगा वन अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू टू अपॉन आर। ये फोकल लेंथ आएगी। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में ये रिलेशन होगा यहाँ पर। लेकिन लेंस को हमने जब कट किया यहाँ पर, तो लेंस को कट किया है अगर, तो उससे फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई फर्क नहीं पड़ा। रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसलिए फोकल लेंथ कैसे रहेगी? सेम रहेगी। एफ इक्वल टू R/2 मिरर में लगाते हैं, ये लेंस है। इसके बाद है केस टू। अब इसमें दिव्येश अंदाज से नहीं बताना और प्रॉपर लॉजिक देना। केस टू में जो लेंस है वो इस तरह का था, फिर हमने इसको क्या किया? काट दिया। और इस बार इस तरह से काटा है कि एक टुकड़ा यहाँ पर है, बीच में से इस तरह से काट दिया, दूसरा टुकड़ा यहाँ पर है। तो बताना है कि फोकल लेंथ ऑफ वन पीस कितनी है। तो अभी संचित तुम मत बताना, इसको बताने दो रहा दिव्येश को। दिव्येश, तो चलो सोचना नहीं, फॉर्मूला लगाओ ना, ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया है। हाँ, इसमें फर्क क्या आ गया? नई फोकल लेंथ लिखेंगे वन अपॉन एफ डैश इक्वल टू म्यू माइनस वन।
अब मान लेते हैं रे ऑफ लाइट अगर लेफ्ट साइड से आई होगी तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है और इधर वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया है। इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया इनफाइनाइट, लेफ्ट साइड वाला कितना था, आर के ही बराबर है। तो इसको हम लिखेंगे 1/r, और दूसरा कितना हो जाएगा, -1/इन्फिनिटी। तो अब ये बचा μ-1/r के बराबर, ये नई फोकल लेंथ है। और ये है इक्वेशन नंबर 1 से हमने लिखा, ये इनिशियल वाली फोकल लेंथ थी। तो f और f' में क्या रिलेशन आया, हाँ फोकल लेंथ कैसी हो गई है, इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई, फोकल लेंथ इंक्रीज हुई है। और इस जो लेंस है इसकी पावर इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई, क्यों दिव्येश, पावर इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई है, डिक्रीज, पावर डिक्रीज हो गई है। ठीक है, अब इसमें और इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस था, इस तरह का, और फिर हमने क्या काम की, और इससे ऑब्जेक्ट रखी हुई थी किसी डिस्टेंस पर, पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट थी, यहाँ कहीं इमेज फॉर्म होती थी इसकी, यहाँ कहीं इमेज बनती थी, यहाँ ऑब्जेक्ट थी। इसके बाद क्या किया, लेंस का जो ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से को पेंट कर दिया ऐसे मटेरियल से जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, यहां से हमने पेंट कर दिया इस हिस्से को, इस ऐसे पेंट से पेंट किया है जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो अब जो इमेज थी पहले कहां बनती थी, बी पर, क्या अब भी इमेज बी पर बनेगी या नहीं बनेगी, क्या फर्क पड़ेगा उस इमेज पर, हाँ बोलो बोलो दिव्येश। हमने इसको ऐसे पेंट से पेंट कर दिया है जो कि ओपेक मीडियम की तरह से बिहेव कर रहा है। हाँ दिव्येश बताओ जरा, इमेज पहले, लाइट के पास ही, हाँ इस हिस्से से लाइट नहीं जाएगी, तो इमेज बी पर बनेगी कि नहीं अब, या बी से पहले बनेगी या बनेगी भी कि नहीं, क्या फर्क पड़ेगा इमेज पर, इमेज नहीं बनेगी क्योंकि लाइट ट्रांसफर नहीं करेगी तो रिफ्लेक्ट कर देगी। पूरे को कहाँ पेंट किया है, बीच वाला हिस्सा पेंट किया है ना, यस, हमने पूरे को थोड़े पेंट किया है, बीच वाला जो हिस्सा है उसको पेंट किया है केवल। उससे क्या फर्क पड़ा, पेंट करने से क्या हो गया, संचित तुम बताओ, संचित यस सर, क्या फर्क पड़, इमेज सेम पोजीशन पर ही बनेगी, फर्क क्या पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल डिक्रीज, इमेज की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पहले जो रे ऑफ लाइट लेंस के सारे हिस्सों से पहुंचती थी बी पर, अब केवल कौन सी रे ऑफ लाइट पहुंचेंगी यहां पर, ऊपर वाले हिस्से से। ये जो बीच वाला सेक्शन है इस वाले हिस्से से कोई भी रे ऑफ लाइट बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये चेंज आ जाएगा इसमें, नहीं समझ आया, यस सर, इंटेंसिटी में फर्क पड़ेगा केवल। इसके बाद हम दूसरा केस लेते हैं, इंटेंसिटी में फर्क पड़ने का रीजन क्या होता इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ, है? इंटेंसिटी ये हुआ ना कि जो लाइट थोड़ी, मतलब जो इमेज बन रही थी वो अब थोड़ी कम दिखेगी या फिर थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी, इसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी। इंटेंसिटी उसकी
पहले से कैसी हो गई है, कम हो गई है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ, तब मैं तुम्हें आगे बताऊं। ये मतलब हुआ ना कि भाई जो इमेज पहले दिख रही थी अच्छे से, अब ओपेक मीडियम डालने से उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, यानी अब थोड़ी सी लाइट दिख रही है, थोड़ी विजिबिलिटी कम हो गई, थोड़ी सी ब्लर हो गई। नहीं, अब इंटेंसिटी ज्यादा या कम, जनरल केस बताओ जरा, इसको इमेज छोड़ो, कहीं पर भी इंटेंसिटी का मतलब होता क्या है। इंटेंसिटी का मीनिंग समझाओ मुझे जरा। फिर इंटेंसिटी मतलब जितनी ज्यादा लाइट रहेगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। संचित तुमको क्या पता है, इंटेंसिटी मतलब क्या होता है। सर जैसे कहीं पे बहुत सारी सर वो मतलब नंबर ऑफ लाइट रेज या फिर मैग्नीट्यूड में ज्यादा है तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन बताओ संचित, तुमको इंटेंसिटी की डेफिनेशन पता होना चाहिए। इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी की डेफिनेशन बताओ क्या है। इंटेंसिटी की डेफिनेशन हम्म सर ये तो यार फिर तुम यार कैसी तैयारी कर रहे हो यार। इंटेंसिटी होती है एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। इतना सारा जगह पर इसका यूज होता है। इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तुमको इंटेंसिटी की डेफिनेशन नहीं याद है। वेव से स्टार्ट करती है, मैकेनिकल वेव से स्टार्ट होती है डेफिनेशन। और ये तो बहुत ही ऑब्वियस केस था इंटेंसिटी चेंज होने वाला, कि ये अगर लेंस है यहाँ पर, अगर पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट थी और बी पर इमेज फॉर्म होती है, तो जो रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रही हैं, ये रेस कहाँ पर पहुँचती हैं, बी पॉइंट पर पहुँचती हैं, तो इमेज फॉर्म होगी। अगर हमने बीच में एक ऐसे मटेरियल से पेंट कर दिया, तो इस बीच वाले हिस्से से क्या है, रे ऑफ लाइट नहीं जाएगी यहाँ से, तो ये वाली लाइट अब क्या होगी, कम पहुँच रही है वहाँ पर, तो नंबर ऑफ रेस कम पहुँचेंगी, एनर्जी कम पहुँच रही है, इंटेंसिटी कैसी हो गई, डिक्रीज हो गई है इसकी। तो इसका मतलब ये होता है कि इंटेंसिटी डिक्रीज होना। तो अगर हमने इसको पेंट कर दिया तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेज, लाइट रेज अब वहां पर कैसी होंगी, लेस नंबर ऑफ लाइट रेज वहां पर पहुंचेंगी। अगर लेस नंबर ऑफ लाइट रेज पहुंचती हैं, तो वहां इंटेंसिटी या ब्राइटनेस कैसी हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। इमेज की ब्राइटनेस कम हो जाएगी अगर मैंने बीच वाले हिस्से को पेंट कर दिया। और सिचुएशन बताओ जरा, अगर मैं एक लेंस बनाता हूं, और अब लेंस में बना रहा हूं एक, ये एक लेंस बना लिया मैंने, ठीक है, ये लेंस है। कौन सा लेंस है, एग्जाम्पल के लिए हमने इसको कॉन्वेक्स लेंस ही लिया हुआ है, ठीक है, तो ये है कॉन्वेक्स लेंस। अब हमने क्या काम किया कि इनिशियली तो सब कुछ नॉर्मल था, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई थी ए बी, और इसकी इमेज फॉर्म हो जाती थी यहां पर ए डैश बी डैश, ये इमेज थी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी हुई थी, यहाँ पर क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है ए डैश बी डैश। अब हमने क्या काम किया कि जो लेंस है इसको, यहां से जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा ब्लैक पेंट कर दिया।
अब इमेज फॉर्म होगी कि नहीं, अगर होगी तो कैसी होगी? ब्लैक पेंट कर दिया है यहाँ पर इस पूरे हिस्से पर। अब बताओ यहाँ पर इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी, रीजन बताओ। क्योंकि सर सेंटर से लाइट रे पास होगी वो तो हो नहीं पाएगी हम्म टीवी के हेड से जो लाइट रे हम पहले रिफ्लेक्शन में करेंगे और फिर जो सेंटर में लाइट मैं समझा नहीं, दोबारा बताओ क्या बोला तुमने? जगह हम उसका रिफ्लेक्शन करेंगे तो एक रे तो फिर पैरेलल मिल जाएगी। रिफ्रैक्शन करोगे तो किसके पैरेलल चली जाएगी? सेंटर के ना सेंटर के पैरेलल? क्या बोल रहे हो तुम? सेंटर तो एक पॉइंट होता है, पॉइंट के पैरेलल क्या होता है? पॉइंट के पैरेलल रे चली जाएगी, समझ में नहीं आई बात ये। तुम ये कहना चाहते हो कि एक सेंटर से स्ट्रेट निकल जाएगी? क्यों संचित? हाँ दिव्येश तुम बताओ। इमेज बनेगी कि नहीं? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। बनेगी सब। अच्छा, तो फर्क क्या आएगा अगर मैंने इस वाले हिस्से को ब्लैक पेंट कर दिया, तो क्या फर्क आ जाएगा? जल्दी बोलो, क्या फर्क आएगा? फिर इंटेंसिटी हाँ, तो इमेज तो फॉर्म होगी। पहले जैसे ये पॉइंट बी है मान लो, तो बी से जो रेस जाती थी वो यहाँ पहुंचेंगी। कोई रे यहाँ से थी तो वो भी यहाँ जाती, ये वाली भी इधर पहुंचती। अगर एक रे ऑफ लाइट में यहाँ से लेता तो वो यहाँ जाती, एक यहाँ से लेता तो इधर जाती। ये वाली रे यहाँ जा रही थी, ये वाली रे इधर जाती। तो पॉइंट बी से मिलियंस ऑफ रेज निकलेंगी, केवल दो रेज नहीं निकलेंगी, हजारों लाखों रेज निकलेंगी पॉइंट बी से। और वो सारी की सारी कहाँ जाके मिल जाएंगी? बी डैश पर। तो बी डैश पर होगी। लेकिन अगर मैंने नीचे वाले हिस्से को ब्लैक पेंट कर दिया तो नीचे वाले हिस्से से जो रेज आ रही थी, ये वाली रेज नहीं पहुंचेंगी वहां पर। तो अब कौन सी पहुंचेंगी? केवल ऊपर वाली। तो फर्क क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल डिक्रीज, ब्राइटनेस कम हो जाएगी इमेज की, या इंटेंसिटी कम हो जाएगी। नंबर ऑफ रेज जो पहले पहुंच रही थी बी डैश पॉइंट पर, अब उनका नंबर कम हो जाएगा, तो इमेज तो बनेगी। संचित तुम कैसे कंफ्यूज हो इस जरा सी बात में? इमेज तुम क्यों कह रहे थे नहीं बनेगी? हम्म चलो अब चेंज करते हैं, दूसरी सिचुएशन ले रहे हैं। इसको उठा के साइड में रख देते हैं। ये केस हो गया। अब मैं लेता हूं एक दूसरा केस। इसमें हमने एक लेंस लिया, ये लेंस बनाया हमने, और अब हम क्या करते हैं कि इनिशियली क्या हो रहा था, एक ऑब्जेक्ट जो रखी हुई थी यहां पर, उसकी इमेज फॉर्म हो रही थी। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस बना दी हमने। ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है। और पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट थी, इमेज बन रही थी उसकी पॉइंट बी पर, ठीक है। इसके बाद क्या काम किया कि लेंस को हमने मान लो ये खोखला लेंस था,
इसके अंदर ऊपर वाले हिस्से में हमने मटेरियल भर दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और नीचे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 का लेंस है। ठीक है, ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इस हिस्से में जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 के बराबर है, और जो नीचे वाला पोर्शन है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2 के बराबर है। पहले सारा का सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, μ1 था। मान लेते हैं इनिशियली ऑल मटेरियल was μ1, पहले सारा μ1 था। नाउ लेंस हैज μ1 एंड μ2, दो मटेरियल है। तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा इससे, इमेज पॉइंट बी पर बनेगी या नहीं बनेगी, और एक और मटेरियल यहां पर लगा दी, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। आरुषि तुम बताओ क्या हो जाएगा इससे। सर कभी ना कभी तो इंटरसेक्ट करेगी। मतलब इमेज बनेगी नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि पॉइंट बी पर इमेज बनेगी या नहीं बनेगी, दूसरा मटेरियल भरने से क्या फर्क पड़ेगा। पहले जब एक मटेरियल था तब पॉइंट बी पे बनती हाँ, इनिशियली सारा मटेरियल μ1 था। चेंज होगी पोजीशन पे। अच्छा, तो कहाँ, मतलब इमेज बी पर ना बन के कहीं और बनेगी। अच्छा, इंटेंसिटी वगैरह उसके बारे में कुछ बताओ, उसमें क्या चेंज आएगा। इंटेंसिटी, इंच नहीं है। हाँ, और इमेज बी पर ही बनेगी या नहीं। नहीं सर, बी पे संचित तुम बताओ क्या चेंज आएगा। संचित दिमाग लगाओ यार बच्चों, तुम लोग जो है बहुत छोटी छोटी चीजें, कोई ऐसी हाई फाई चीजें नहीं, ये सब सीबीएसई टाइप की चीजें हैं, ये मतलब जे एडवांस में नहीं आने वाला ये कुछ भी, और सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। जो जिस चीज का इसमें एनालिसिस करना है, ये केवल डिस्कशन कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी समझ, अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई ऑप्टिक्स में लेके। पहले जब बी पॉइंट पर इमेज बन रही होगी तो जो रेज आ रही होंगी वो कहाँ से आएंगी, ए से आएंगी बी पर। अब क्या होगा, ए से चलने वाली रेज बी पर आएंगी कि नहीं आएंगी। अच्छा, अब ये बताओ कि पहले फोकल लेंथ मान लो एफ थी, जब ये μ1 था तो फोकल लेंथ एफ थी। अब आधे में ऊपर μ1 है, आधे में नीचे μ2 है, तो फोकल लेंथ सेम रहेगी, बदल जाएगी, क्या होगा। तो सेम ही रहेगी। क्यों रहेगी सेम, ये रीजन बताओ। लेंस तो सेम ही है। लेंस सेम है मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया, लेंस सेम कैसे हो गया। ऊपर μ1 हो गया आधे हिस्से में, लोअर हाफ में μ2 हो गया। सिर्फ जिस स्फेयर का पार्ट है वो तो सेम ही रहता है ना, उससे दोनों चेंज होता है। तुम्हारे दिमाग में मिरर घूम रहा है ना। तुम्हारे दिमाग में मिरर चल रहा है कि लेंस। लेंस होता क्या है, लेंस होता है उसका मटेरियल और उसकी कर्वेचर। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं हम। अरे यार तुम लोग जो है ना, मैंने तुम्हारे साथ इसमें ऑप्टिक्स में बहुत मेहनत की है, तुम लोग बिल्कुल गड़बड़ कर रहे हो सारा का सारा। 1/f इक्वल टू μ-1 1/r1 माइनस 1/r2, ये फोकल लेंथ होती है। लेंस में दो चीजें इंपॉर्टेंट, तीन इनफैक्ट इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अभी हमने पूरा फॉर्मूला लिखा नहीं है, बाहर का भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंपॉर्टेंट होता है। μ/μ मीडियम -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो अगर मैंने लेंस का नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर दिया तो म्यू ही बदल दिया है, तो सेम लेंस कैसे हो गया।
तो क्या होगा इमेज का, बताओ। ये तो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी तो इमेज ऑब्वियसली डी पे तो बनेगी ही नहीं। फोकल लेंथ क्यों चेंज हो गई, रीजन बताओ। मतलब हम जब फोकल लेंथ निकालेंगे इस लेंस की तो म्यू क्या यूज करेंगे, म्यू 1 यूज करेंगे या म्यू 2 यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बोलो। संचित। नेट निकालो। नेट मतलब ऐड कर दें दोनों को, म्यू 1 प्लस म्यू 2 कर दें या म्यू की जगह। बोलो क्या चेंज आएगा। तीनों में किसी को नहीं आ रहा समझ में क्या हो रहा है। जब लाइट वन से जाएंगी तब अलग बेंडिंग होगी, जब लाइट दूसरे से जाएगी तब अलग बेंडिंग होगी। हाँ बेंडिंग मतलब हाँ, अलग जगह पूरा फोकस हो। अलग जगह जाएगी तो इसकी अलग जगह पे हाँ वेरी गुड, अब तुमने दिमाग लगाया थोड़ा। यहाँ पर दो फोकल लेंथ होगी, ऊपर वाले हिस्से की अलग फोकल लेंथ है, नीचे वाले हिस्से की अलग फोकल लेंथ है। हम ये मान सकते हैं कि ये दो लेंस का ऐसा हो गया, एक लेंस ये वाला है, दूसरा लेंस ये वाला है, दोनों की अलग अलग फोकल लेंथ है। अब इमेज कितनी बनेगी, दो इमेज बनेगी। जो ऊपर से रे आती हैं वो कहीं और फोकस होंगी, जो नीचे से आने वाली रेज हैं वो कहीं और फोकस हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ इमेजेस बदल जाएंगी। दो इमेज फॉर्म होंगी अब इसमें, आए समझ में आरुषि। Yes, sir. दो इमेज बनेंगी अब इसमें और दोनों की पोजीशन कैसी होगी, अलग अलग होगी, सेम पॉइंट पर नहीं बनेगी। ये वाला हिस्सा अलग जगह पर बनाएगा, ऊपर वाला हिस्सा अलग जगह पर बनाएगा। अब ये अपर हाफ अपने आप में एक अलग लेंस है, लोअर हाफ अपने आप में एक अलग लेंस है। अच्छा अब चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। अब हमने क्या काम किया कि एक लेंस है, फोकल लेंथ ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज, कितनी ले लें, मान लो 20 सेंटीमीटर इन एयर। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस के मटेरियल का वो कितना है, 3/2 है। ठीक है, तो पहली चीज तो बताओ इसका कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद फिर क्या काम किया दूसरे केस में, दिस लेंस इज पुट डीप इनसाइड वाटर, पूरी तरह से इसको पानी के अंदर रख दिया है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डब्ल्यू इक्वल टू 4/3। तो तुमको बताना है फाइंड न्यू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब इसकी नई फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, हालांकि ये हम कर चुके हैं पहले, और तीसरे केस और न्यू पावर ऑफ द लेंस। नई पावर क्या होगी, नई फोकल लेंथ क्या होगी, ये बताओ जरा। नई पावर चाहिए हमको और नई फोकल लेंथ। पावर का फॉर्मूला आरुषि याद है क्या होता है। आरुषि रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया।
यस सर 20 है। ऐसे तो तुम्हें याद ही रखना चाहिए, अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 3/2 है तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होती है। अब इसको हमने रख दिया है वाटर में। तो पूछेगा फोकल लेंथ 80 और पावर हो गई 0.012। रे ऑफ लाइट मान लेते हैं यहां से आ रही है तो +20 -1/-20, तो 1/f इक्वल टू 9/8 -1, यानी 1/8 इंटू 2/20। तो ये हो जाएगा, कितना आया था फोकल लेंथ तुम्हारा? 80। 80। तो फोकल लेंथ आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सही निकाला है। और पावर कितनी हो जाएगी? 0.015। रियल पावर जो आएगी इसकी वो तो होगी म्यू वाटर अपॉन एफ, यानी कि 4/3 और फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिखेंगे 1/, कितना हो जाएगा ये 60, और ये सेंटीमीटर में थी सारी डिस्टेंस। ठीक है, अब ये है किसके लिए यूज करना है हमको? फॉर आईआईटी। और स्कूल के लिए पावर ये है 1/f, 1/f यानी 1/80। अगर हम पावर को मीटर में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट क्या हो जाती है? डायोप्टर। ये पढ़ा था तुमने स्कूल में। when focal length is measured when focal length is expressed in meter, unit of power is diopter। तो अगर हमने फोकल लेंथ को किससे मेजर किया है? मीटर में, तो यूनिट ऑफ पावर बिकम्स डायोप्टर। तो जैसे यहां पर पावर इक्वल टू 1/80 है सेंटीमीटर में, अगर मैं इसको मीटर में लिखूं तो कितना हो जाएगा? ये 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो ये बचेगा 100/80, 100/80 10/8 5/, तो ये 1.25 डायोप्टर हो जाएगा। ये पढ़ा था डायोप्टर में क्यों दिव्येश और आरुषि, तुम लोगों ने पढ़ा था ये स्कूल में? तुमको डायोप्टर यूनिट कराई है ना? तो इसको याद रखोगे।